ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें किड टीवी को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक शहर में शालिनी नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत लालची थी। जब शालिनी की शादी होती है तो वह अपने घर से बहुत सारे गहने लेकर आती है, और जब वह अपने ससुराल आती है तो वह वहां भी सबके सामान पैसे ले लेती थी। लेकिन सभी को लगता था कि उसके सामान चोरी हो गए हैं। वह जो भी चीज देखती वह उसे जल्दी से खरीदना चाहती। एक दिन वह कहती है, सीमा ने तो कितना सुंदर हार पहना था और कैसे मुझे जला रही थी। अब मैं भी इससे भी महंगा हार खरीदूंगी और उसे भी जलाऊंगी। शालिनी बहुत पैसा खर्च करती थी, जिस कारण उसके घर की जरूरत का सामान भी नहीं आ पाता था। वो इतनी ज्यादा लालची थी कि वह अपने पति की कमाई हुए पैसे भी बर्बाद कर देती थी। शालिनी की ऐसी आदत देखकर सभी बहुत परेशान थे, पर उसके खर्च कभी कम ही नहीं होते थे। एक दिन उसकी सास शालिनी से कहती है, बहू, तुम्हें फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। इन पैसों को तुम अपने बुरे वक्त के लिए भी रख लो। जिस पर उसकी बहू कहती है, माँ जी, आपको लगता है कि मैं फालतू खर्च करती हूँ? मैंने आज तक फालतू खर्च नहीं किया। मेरे पास अगर कपड़े नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे तो कपड़े खरीदने पड़ेंगे ना। फिर उसकी सास कहती है, तुम्हें जो ठीक लगी तुम वही करो। वैसे भी मेरी तो तुम्हें सुननी नहीं है। मैं ही पागल थी जो तुम्हें समझाने आई। फिर वह वहां से चली जाती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर उसकी बहू एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वह पैसे खर्च करना बंद नहीं करती। और एक दिन उसका पति शालिनी से कहता है, शालिनी, अब हमारा एक बच्चा भी हो गया है। अब उसके भविष्य के लिए हमें पैसे जमा करने की जरूरत है। अब तो तुम इतना खर्चा मत करो। जिस पर शालिनी कहती है, मैं कहाँ फालतू खर्च करती हूँ। मैं तो उतना ही खर्च करती हूँ जितना की जरूरत होता है। और रही हमारे बच्चे की बात, तो तुम तो कमा ही रहे हो ना, तो वह पैसे तो रहेंगे। कौन सा? मैं तुम्हारे सारे पैसे खर्च कर देती हूँ। फिर उसका पति कहता है, मुझे पता था कि तुम नहीं समझोगी। रहने दो, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसके पति की नौकरी चली जाती है, और जिस कारण इस घर का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता और उसके बच्चे की भी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी इलाज के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं होते। जिस पर उसका पति कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम फालतू खर्च मत करो, पर तुम्हें तो अपनी ही मनमानी करनी है, तो अब कर लो अपनी मनमानी। फिर उसकी पत्नी भी रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी लालच के चक्कर में अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। अब से मैं कभी फालतू खर्च नहीं करूंगी। फिर शालिनी अपना घर भी गिरवी रख देती है और अपने बच्चे का इलाज अच्छे से करवाती है। और यही हमारी यह मजेदार कहानी खत्म हो जाती है।